आज हम देखेंगे कि जो हमारा वूकॉमर्स का वर्डप्रेस वेबसाइट है ना, उसमें रेजर पे पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास सारी वेबसाइटें हैं। मेरे को ये सुखमित्रा सूत्र में लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको वर्डप्रेस एडमिन में लॉगिन करूँगा और ये हमारे पास रेजर पे का ऑलरेडी आईडी लॉगिन है, ठीक है? तो ये रियल अभी आई थिंक ये टेस्ट मोड पे नहीं है, ये लाइव मोड में है, ठीक है? तो लाइव मोड से पहले इसको हम टेस्ट मोड पे क्लिक कर टेस्ट मोड में बदलते हैं ताकि हम चेक कर पाएँ कि हाँ, ये काम कर रहा है कि नहीं। जब टेस्ट मोड पे काम करेगा तो हम लोग सेफ़ली क्या कर सकते हैं, इसको लाइव मोड में कर सकते हैं। तो इस ये अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट पे क्लिक करने पर नीचे यहाँ पे आएँगे तो इनेबल टेस्ट मोड, यहाँ से टेस्ट मोड इनेबल कर लेंगे। टेस्ट मोड इनेबल करने के बाद यहाँ पे भी ऑप्शन देता है सेट अप पेमेंट गेटवे, बट सबसे बेस्ट तरीका है अकाउंट एंड सेटिंग्स में जाने का। अकाउंट एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एपीआई की मिलेगा वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग्स के अंदर। तो एपीआई की में अगर आएँगे तो यहाँ पे एपीआई की यहाँ पे दिखा रहा है। ये 9 मिनट पहले बनाया गया है, वैसे हम लोग रीजनरेट भी कर सकते हैं, तो रीजनरेट कर पे क्लिक करेंगे। रीजनरेट पे क्लिक करने पे ये ओटीपी जाता है, ठीक है? तो वेट करते हैं कि क्लाइंट की तरफ से ओटीपी आता है तो हम लोग आगे काम करेंगे। तब तक ये हमारा वर्डप्रेस लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे नीचे जब आइएगा ना तो ये वूकॉमर्स है। वूकॉमर्स में आके भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो वूकॉमर्स के जस्ट नीचे देखिएगा तो ये पेमेंट का ऑप्शन है, इस पेमेंट पे क्लिक करना है। ये पेमेंट आ गया। पेमेंट में बहुत सारा पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे स्ट्राइप हो गया, पेपल पेमेंट्स हो गया, टेक ऑफलाइन पेमेंट्स। यहाँ मोर पेमेंट ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेजर पे, पेयू इंडिया और पायनियर और वीज़ा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, बहुत सारे अलग-अलग पेमेंट गेटवे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ लोकेशन अलग होता है। ये लोकेशन अगर अलग होगा तो ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी। तो मेक श्योर कि हम इंडिया के लिए कर रहे हैं तो इंडिया में ये लोग पेमेंट गेटवे अवेलेबल है। तो यहाँ पे रेजर पे हम इंस्टॉल करते हैं। अब ये जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम क्या करते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं क्लाइंट से। तो ओटीपी हम मांग लिए, ठीक है? तब तक ओटीपी आता है, तब तक ये पेमेंट गेटवे यहाँ से हम इंस्टॉल कर लिया। अब रेजर पे अब यहाँ पे आते हैं और कंप्लीट सेटअप पे ऐसे क्लिक करते हैं। अब कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आता है और ये दिखाता है कि रेजर पे पेमेंट गेटवे अलाउ पेमेंट्स बाय क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, मल्टीपल वैल्यूज, हर तरह के पेमेंट गेटवे आपको यहाँ से मतलब पेमेंट मेथड मिल जाते हैं। तो इसको इनेबल करते हैं, इनेबल इसमें इनेबल रहने देंगे। टाइटल यहाँ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये टाइटल क्या होता है, तो जब चेकआउट पे जाइएगा ना तो ये वाला टाइटल होता है, देखिए ये कुछ इस टाइप से टाइटल या डिस्क्रिप्शन आता है, यही वाला टाइटल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये टाइटल लिख दीजिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बस अपने को 2 ही चीज़ चाहिए, एक चाहिए की आईडी और एक चाहिए की सीक्रेट, ठीक है? की आईडी और की सीक्रेट मिलता है तो यहाँ से हम लोग की आईडी की सीक्रेट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पेमेंट एक्सेस क्या है, तो पेमेंट एक्शन में ऑथराइज कर सकते हैं, तो ऑथराइज करने के बाद आप बाद में भी पेमेंट काट सकते हैं, बट अपने को चाहिए कि ऑथराइज भी हो और उसी समय चेकआउट के टाइम भी पेमेंट कट जाए, तो ऑथराइज एंड कैप्चर पर रहने देंगे। और ऑर्डर कंप्लीट मैसेज यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे लिखा है थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, योर अकाउंट हैज बीन चार्ज एंड योर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये दे रहा है एक्टिव डिबग मोड। डिबग मोड अगर एक्टिव रहेगा तो कोई एपीआई के लॉग या एरर होंगे ना, वो कलेक्ट हो जाएंगे आपके वूकॉमर्स डैशबोर्ड में, वो दिखाता है, देता है कि ये एक्टिव हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जब पेमेंट में कुछ एरर होगा तो अपने को वूकॉमर्स में पता चल जाएगा कि हाँ ये एरर है, ठीक है? अब तक क्लाइंट का कोई ओटीपी नहीं आया, ठीक है? एक बार फिर से क्लाइंट को रिमाइंड करते हैं कि ओटीपी आखिर में दिया क्यों नहीं, ठीक है? क्लाइंट से ओटीपी माँगना होगा, तब ओटीपी आएगा तब हम इसको क्या हम लोग को मिलेगा की आईडी और की सीक्रेट, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ ओटीपी डालिएगा ना तो आपको एक की आईडी और की सीक्रेट मिलेगा और वो एक ही बार डिस्प्ले होगा, उसके बाद वो दोबारा डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है? तो दोबारा अगर आप भूल गए तो या तो रीजनरेट करना पड़ेगा, फिर आके यहाँ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको कहीं सेफली रख सकते हैं, ठीक है? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो अभी क्लाइंट ने मैसेज देख लिया है, अभी क्लाइंट रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है? तो अपने को की आईडी और की सीक्रेट डालेंगे यहाँ पे और मेक श्योर कि अभी हम यहाँ पे टेस्ट मोड में हैं, ठीक है? तो टेस्ट मोड में पहले चेक कर लेंगे हम एक पेमेंट करके, अगर सही काम करेगा तो मतलब पेमेंट गेटवे अच्छे से इंटीग्रेट हो गया, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ फिर आना होगा और फिर हमको की आईडी और की सीक्रेट कौन-सा चेंज करना पड़ेगा, लाइव मोड वाला की आईडी और की सीक्रेट, ताकि एक्चुअल पैसा काटे, ना कि टेस्ट पैसा। देखिए अब मेरे पास ओटीपी आ गया, ठीक है? तो ओटीपी हम डाल देते हैं, ओटीपी आया 789862। अब ये किए, कंटिन्यू किए। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये डीएक्टिव ओल्ड की, हाँ, तो पुराना ओल्ड की हम डीएक्टिव कर देते हैं और रीजेनरेट कर लेते हैं, ठीक है? देखिए ये मेरे को एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की दिख गया। यहाँ से एपीआई की कॉपी किए हम और यहाँ पे आते हैं और ये, हालाँकि अगर आप कॉपी भी करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये टेस्ट की है, ठीक है? तो जब रियल की कीजिएगा तो किसी को नहीं दिखाइएगा, और रियल की। अब ये दोनों क्लिक करके यहाँ पे हम किए सेव चेंजेस। राउट मोड को बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही अनचेक रहने देते हैं,
ये हमारा टेस्ट की और इसको डाउनलोड भी कर लेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा सेव हो गया। अब चेक करना है तो यहाँ पे आए, क्लिक करेंगे, विजिट स्टोर पे आएंगे। विजिट स्टोर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे स्टोर मेरा है। अब इस 399 ऐड टू कार्ट किए, व्यू कार्ट किए। व्यू कार्ट करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे कूपन ओपन ये सब नहीं, मेरे को बस ये चेक करना है कि पेमेंट गेट पे काम कर रहा है कि नहीं। बहुत ईजी होता है करना। ठीक है, यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स, ठीक है, बिलिंग डिटेल्स में हम अपना कोई डिटेल्स डालते हैं। ठीक है, शुभम राज, कंट्री में यहाँ पे हम डालते हैं इंडिया। ठीक है, और यहाँ हम डालते हैं कुछ भी, वाटिका चौक, कुछ भी ऐसा। यहाँ टाउन में मोतिहारी, कुछ भी डालते हैं। स्टेट है तो स्टेट में बिहार डाल सकते हैं, मैं बिहार से हूँ तो। और यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं ऐसे। फ़ोन नंबर है, ऑप्शनल है। ठीक है, और ये डेवलपर वाला ईमेल है। शिप टू डिफरेंट एड्रेस नहीं, अभी कोई ऑर्डर नोट नहीं डालना मेरे को, बस ये सब करना है और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जब हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यूपीआई कार्ड्स, नेट बैंकिंग, पे बाय रेजर पे आ रहा है। और आप देखिए कि यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, पे सिक्योरली, ये आ रहा है, यही वाला चीज़ यहाँ पे आता है। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो प्लेस ऑर्डर ये होगा। ठीक है, तो अब हमको ले जाएगा ये रेजर पे। तो जब रेजर पे ले जाता है तो यहाँ हमको अपना कोई भी मोबाइल नंबर डालना होता है। सपोज हम अपना कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिए, कितने अंक का, तो 4262819, यहाँ पे कोई भी हम टेस्ट वाला मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं और केनरा बैंक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये टेस्ट है क्योंकि ये 798 का पेमेंट कटेगा नहीं एक्चुअल में, क्योंकि हम लोग ने टेस्ट आईडी यूज कर रहे हैं। जब ये सही काम करेगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम लोगों ने पेमेंट गेटवे अच्छे से इंटीग्रेट कर दिया। अब सक्सेस करना है तो यहाँ से सक्सेस कर देते हैं। अब सक्सेस करेंगे तो मेरा रियल मनी नहीं कटेगा, बल्कि ये पेमेंट टेस्ट मोड में कट जाएगा। तो ये चेक करने के लिए होता है कि हाँ आपका काम कर रहा है कि नहीं। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको मैसेज दिखना चाहिए, तो ये सक्सेसफुल हो गया और चेकआउट आ गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, योर अकाउंट हैज बीन चार्ज एंड योर अकाउंट इज ट्रांजेक्शन वी विल प्रोसेस। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ना, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। इसका मतलब है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने पेमेंट गेटवे को बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर दिया वर्डप्रेस वेबसाइट में। सेम ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है, बहुत ईजी है इंटीग्रेट करना। तो आप ऐसे करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, ये हमारा इंटीग्रेट हो गया। अब मेरा काम क्या है कि हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अब की आईडी हो गया और सीक्रेट की हो गया ना, तो यहाँ पे हम आएंगे और रेजर पे वाले अकाउंट पे, ये तो हो गया। अब इसको यहाँ से स्विच टू लाइव मोड करेंगे। ठीक है, अब लाइव मोड में आने के बाद हम लोग लाइव का की और आईडी जनरेट करेंगे लोग, और वो वाला की और आईडी लाके यहाँ पे हम लोग डालेंगे। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये की आई मीन की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नहीं दिखाते। आप समझ गए होंगे। ये लाइव मोड में आ गए। लाइव मोड में आने के बाद अकाउंट सेटिंग्स पे आएंगे। अकाउंट सेटिंग्स में आने के बाद हम यहाँ पे आते हैं एपीआई कीज़ में, और एपीआई की में आने के बाद ये वेबसाइट आपको अप्रूव कराना पड़ता है। ये वेबसाइट सेम वेबसाइट है submitra.com, ये 24 घंटे में अप्रूव हो जाता है। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, डिस्क्लेमर होना चाहिए, वेबसाइट एक एक्चुअल में ई-कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए, तो ये अप्रूव कर देता है बहुत ही जल्दी। ठीक है, एडिशनल वेबसाइट भी आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनल वेबसाइट डालने का रीज़न होता है कि वेबसाइट की कैटेगरी सेम होनी चाहिए, नहीं तो अगर आपका दूसरा कैटेगरी वेबसाइट है तो आप नया एक रेजर पे का अकाउंट बना के उसको ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो इस वाले पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए हम लोग यहाँ पे एपीआई की जनरेट करेंगे। फिर से जनरेट की पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो ओटीपी चला जाएगा, तो ये ओटीपी हम फिर क्लाइंट से मांगेंगे, बट अभी हम जो ओटीपी क्लाइंट से मांग रहे हैं वो रियल, यहाँ पे रियल की आईडी और सीक्रेट डालने के लिए मांग रहे हैं। तो जैसे क्लाइंट को ओटीपी आएगा सेम डालेंगे, और हमको ओटीपी ये की आईडी और की सीक्रेट मिल जाएगा, ऐसा ही कुछ ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पे डाल के बस सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद से जब हम चेकआउट पे जाएंगे तो यहाँ जो मेरा पेमेंट कटेगा वो पेमेंट मेरा नॉर्मल नहीं कटेगा, बल्कि वो पेमेंट लाइव कटेगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया कि कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट में आप पेमेंट गेटवे यानी रेजर पे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आई थिंक अब कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा आपके माइंड में। अगर कोई ऐसा कन्फ्यूजन है या कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट में नीचे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो भी होगा वो हेल्प करने की कोशिश करूँगा।